एक किसान बहुत मेहनती था। वो बहुत मेहनत से अपने खेतों में काम करता था। इधर कुछ समय से उसकी इतनी मेहनत के बाद भी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप तो कभी आंधी। कोई ना कोई कारण से उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वो किसान गुस्से में आसमान की ओर देख के भगवान से कहता, हे ईश्वर, आपको तो सब लोग सर्वज्ञाता मानते हैं। कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, मगर मुझे तो लगता है कि आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। आप जानते होते तो हर समय बाढ़, आंधी, तूफान जो आते हैं वो कभी नहीं आते। आपको नहीं मालूम है कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है एक किसान को। यदि आप मेरे हाथ में ये शक्ति दे दें कि जैसे मैं चाहूँ वैसा ही मौसम कर दूँ, फिर आप देखना कैसे मैं फसल का भंडार लगा दूंगा। भगवान किसान के तीखे वाक्य सुन के थोड़ा मुस्कुराए और उसके सामने प्रकट होकर कहते हैं, ठीक है, मैं आज से तुम्हें ये शक्ति देता हूँ कि तुम अपनी खेती पर अपनी इच्छा अनुसार मौसम को कर सकते हो। मैं बिल्कुल दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से ही सब होगा। ये सुन के किसान बहुत खुश होता। किसान अपने खेतों में गेहूं की फसल बोता है। जब उसे लगा धूप की जरूरत है तब खेतों में धूप पड़ती। जब पानी बरसना चाहिए तभी बारिश होती खेतों में। आंधी, तूफान और बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों में नहीं आने दिया। देखते ही देखते उसकी फसल ऐसी हुई जैसे कभी नहीं हुई। हरी भरी लहलाती फसल देख किसान बहुत खुश होता और सोचने लगता, अब सबूत के साथ भगवान को दिखाऊंगा कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग करना। मेरी सफलता देख उन्हें भी अपना नियम बदलना ही पड़ेगा। कुछ ही दिन में फसल कटने को तैयार हो जाती है। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल काटने लगता। फसल काटते समय जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर पड़ी, वो अपना सर पीटता रह गया और जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का एक भी दाना नहीं था। किसान बहुत दुखी हुआ और उसने रोते हुए भगवान से कहा, हे प्रभु, आपने ये मेरे साथ क्या कर दिया? मुझे ऐसी सज़ा क्यों दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया? ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना ही तेज बारिश सहने दी और ना ही धूप में तपने दिया। जब आंधी, तूफान, बारिश और तेज धूप पड़ती है तभी ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से बल पैदा होता है, जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है और उसी ऊर्जा से तुम्हारी गेहूं की बालियों में दाना उत्पन्न होता है। मगर तुमने उन्हें संघर्ष करने ही नहीं दिया, तभी तुम्हारी गेहूं की बालियां अंदर से खाली हैं। जैसे स्वर्ण में स्वर्णीय आभार तभी आता है जब वो आग में तपने, गलने और हथौड़े से पिटने जैसे संघर्ष से गुजरता है। एक कोयले का टुकड़ा भी हीरा तभी बनता है जब वो उच्च दाब और उच्च ताप जैसे मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, ना ही कोई चुनौती हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे और हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं से हम और अधिक निखरते हैं। यदि हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां या चुनौतियां आ जाएं, तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। उससे आप और अधिक मजबूत और अधिक निखरेंगे। जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। Please like, share and subscribe.